चक्कर में ये जीव आ गया। भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब, गुरबाणी बोलती है। मैं गुजरात में होता हूं तो बोलता हूं भूला जबी आपनू तभी होया खराब, लेकिन इस इलाके में जहाँ सरदार और पंजाबी भाषा लोग जानते हैं वहां फिर मेरा टोन बदल जाता है। भूला जबी आपनू नहीं बोलता हूँ, भूलिया जबी आपनू। और जगह में बोलता हूँ भक्ति, यहाँ बोलता हूँ भक्ति। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब। अपने नू भूलिया, अपने नू भूलिया, क्या किया? अपने नू भूलिया तभी तुसी खराब होया। तो अपने असली मैं को जब ये भूला तभी ये बेचारा व्यष्टिगत मैं में खराब हो गया। अब ये व्यष्टिगत मैं की नकलियत समझ ले और असली मैं की असलियत समझ ले तो जैसा तेज बहादुर एक चुटकी भर में सम्राट हो गया, ऐसे ये सारे तेज बहादुर चुटकी भर में पर ब्रह्म परमात्मा के सनातन सबूत प्रकट हो जाएंगे। राजा जनक को ये संस्कार मिले हुए थे कुछ, और गुरु वशिष्ठ, गुरु अष्टावक्र मिल गए। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते वो असली मैं में उनको जगा दिया। परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज का सत्संग मिला, 7वें दिन परीक्षित को असली मैं में जागृति आ गई। रामतीर्थ विद्यार्थी थे, बड़े तेज विद्यार्थी थे। गणित का पेपर मिलता, उसमें लिखा होता कि किसी 10 में से 8 का उत्तर लिखिए, किसी 8 में से 5 का उत्तर लिखिए, इन 5 में से 3 के सवाल लिखिए, 8 के 10 के 10, 8 के 8, 5 के 5, 3 सब पूरे के पूरे कर देते। नीचे लिखते कि 10 के 10 सही है, कोई भी 8 चेक कर लीजिए, 8 के 8 सही है, कोई भी 5 चेक कर लीजिए, 5 के 5 सही है, कोई भी 3 चेक कर लीजिए। बिल्कुल सब सही मिलते थे। लोगों ने बोला तुम्हारी इतनी बढ़िया बुद्धि है, यूरोप चले जाओ, LD आदि की डिग्री ले आओ, IAS आदि की डिग्री ले आओ, बढ़िया गाड़ी मिलेगी, बढ़िया मकान मिलेगा, हर नौकर चाकर मिलेंगे, जब प्यून मिलेंगे, कारकुन मिलेंगे, तुम्हारी सेवा में खूब ठाठ से रहो। भारत के उस विद्यार्थी ने कहा बढ़िया बुद्धि है तो बढ़िया में बढ़िया उस असली मैं को जानने में लगाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया बुद्धि तो बढ़िया में बढ़िया उस परमात्मा को पाने में लगाऊंगा कि ब्रिटिश के गुलाम होने में लगाऊंगा। मैं ब्रिटिश का गुलाम होना नहीं चाहता हूं, मैं तो परमात्मा का सनातन सपूत हूं, उसको पहचान कर अमर होना चाहता हूं। और लग गए तो 1 साल के अंदर नकली मैं से छलांग मार के असली मैं में स्थिति हो गई। सुना तो सही, लेकिन पुरानी आदत नकली मैं की है, उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे सुना है कि सिगरेट नुकसान करता है, सुना है दारू नुकसान करता है, सुना है पान मसाला हानि करता है, लेकिन मिटाने के लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है इन आदतों को। ऐसी नकली आदत वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के संस्कार है, इसलिए दीर्घ अभ्यास किए बिना ये अविद्या मिटती नहीं है। गीता मुक्ति भुक्ति देने वाली है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके अगर किसी पितरों को अर्पित किया जाए श्राद्ध के दिनों में तो सुनिश्चित रूप से उनकी सद्गति होती है। जो सर्प योनि में या प्रेत योनि में भटकते हैं, ऐसे लोगों की भी भगवत गीता के पुण्य अर्पण करने से सद्गति हो गई, तो जो देश के लिए या कुछ कर्म होते हैं समाज के लिए, उनकी सद्गति के लिए तो गीता महाराज परम कल्याणकारी। भगवान सबका मंगल करे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्गति का रास्ता दे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये गीता का श्लोक आप भी उच्चारण करो, भगवान के श्री मुख से जो निकला है वो तुम्हारे मुख से उच्चारित हो, बड़ा पुण्य लाभ होता है। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि, फिर से मैं बोलता हूँ, आप उच्चारण करना। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि
गुणैकर्माणि सर्वशः गुणैकर्माणि सर्वशः गुणैकर्माणि सर्वशः गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते कर्तारहमिति मन्यते कर्तारहमिति मन्यते कर्तारहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मैं करता हूँ ऐसा मानने से वो बेचारा कर्मों के बंधन में फंस जाता है। अब आप तो भोजन करते हैं, खून आप नहीं बनाते, ये प्रकृति की व्यवस्था है। नाक में थोड़ी सलवलाहट हुई, हाथी हाथी सर्दी लग गई, हाथी आप नहीं करते, ये प्रकृति की व्यवस्था से हो जाता है। दिमाग में खून कम पहुंचता है या थकान है, जवाई अपने आप आ जाती है, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है, नींद के समय नींद अपने आप आती है, और कहीं गड़बड़ हो गई तो खुजलाहट अपने आप होती है और हाथ अपने आप पहुंचता है, आंख की पलकें अपने आप चल रही है। इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता है, नास्तिक को भी संदेह नहीं कि हम पलकें चलाते, ऐसा नहीं बोल सकता है नास्तिक। पलकें चल रही है, श्वास प्रकृति की व्यवस्था से चल रहा है, लेकिन वो प्रकृति की व्यवस्था जिस शुद्ध मैं की सत्ता से हो रही है, उस शुद्ध मैं का ज्ञान नहीं है, उस शुद्ध मैं में प्रीति नहीं है, उस शुद्ध मैं की महिमा का पता नहीं है। अशुद्ध मैं आ गया, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखता है शुद्ध चैतन्य की सत्ता से, आंख ही प्रकृति की जय, लेकिन बोलता मैं देख रहा हूं। सुनता है कानों से, कान प्रकृति की चीज है और शुद्ध मैं की सत्ता से सुनता, मैं सुन रहा हूं। गुलाम नबीर अपने जंगल के रास्ते से गांव में जा रहा था। संध्या हो चुकी थी, सूरज ढल गया था, रात ज्यादा अंधेरी भी नहीं थी और उजाला भी ज्यादा ही था। दूज या तीज का चांद गुलाम नबीर ने देखा कुएं में देखा। गुलाम नबीर कहता है मैं कार्यकर्ता, गांव का मुखिया, और तुम यहाँ कुएं में। लोग रोजा कैसे खोल सकते? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अंदर से कुएं से प्रतिध्वनि हुई, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बोले तुम मुझे कैसे ले जा सकता? मैं तुझे ले जाऊंगा। अंदर से वही प्रतिध्वनि हुई। गुलाम नबीर ने बाहें चढ़ा दी, मेरे होते हुए तू यहां रहे और गांव के लोग भूखे मरे, ऐ नहीं हो सकता है। रस्सा डाला, घोड़ा गांठ करके घुमाया कुएं में, किसी पत्थर के साथ रस्सा बंध गया। गुलाम नबी ने गरगड़ी पर रस्सा रखा और दोनों पैरों के बल से पनघट पर जोर मारता गया, या अल्लाह या अल्लाह। जर के लगते लगते रस्सा थोड़ा टूटता गया। काफी जहमत के बाद जोरों से सांस फुलाकर ऐसा जोरों का झटका मारा कि रस्सा टूट गया। गुलाम नबी पीठ के बल जा गिरा। थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया, बाद में आंख खुली तो देखा चांद आसमान में। बोले कुछ भी हो जाए, भले थोड़ी चोट लगी, लेकिन मैंने तुझे लाके ठीक जगह पे रख दिया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मैंने तेरे को ठीक जगह पे रख दिया। अगर मैं नहीं होता तो लोग रोजा कैसे खोलते?